तो स्वागत है तुम्हारा एक और वीडियो में जहाँ पे अपन लोग टीम ए एंड टीम बी का कंपैरिजन करेंगे। ये वीडियो एक्चुअली में 7th एपिसोड होने वाला है हमारी सवाल जवाब सीरीज़ का। एंड ऊपर से पहले सॉरी क्योंकि इतने टाइम से वीडियो नहीं आया क्योंकि एग्जाम्स थे, लेकिन अब फाइनली हम वापस आ चुके हैं। लेकिन खैर अब वीडियो में वापस आते हैं। टीम ए में हमारे पास घोस्ट राइडर, थॉर, फ्लैश एंड सर्टर। एंड टीम बी में है वांडा, ओडिन, हेला एंड ज्यूस। इन्होंने ये कंपैरिजन कॉमिक के ऊपर करने को कहा है, तो हम इस कंपैरिजन को कॉमिक बेस्ड ही रखने वाले हैं। तो देखते हैं कि टीम ए एंड टीम बी में विनर कौन होता है। एंड जो हमारा सेकंड चैनल था आर्ट फॉर रिव्यू, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस मैं फिर से कर रहा हूँ एंड हम उसे स्पोर्ट्स चैनल में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे हम क्रिकेट एंड फुटबॉल की बात करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। लेकिन खैर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टीम ए की बात करें तो टीम ए का हमारा पहला मेंबर है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं एंड इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में भी हमें पता है। कॉमिक्स में घोस्ट राइडर मूवीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये कभी भी ज़्यादादोस फॉर्म को अचीव कर सकता है। बाकी सुपर हीरोज सिर्फ अपनी पर्टिकुलर फॉर्म में हमें कॉमिक्स में डिफरेंट वर्जन्स में ही दिखे हैं, लेकिन घोस्ट राइडर इकलौता ऐसा सुपर हीरो है जो अपनी ज़्यादादोस फॉर्म कभी भी एक्टिवेट कर लेता है अगर वो एक बैटल में टेम्परेरी नॉकआउट होता है। तो ज़्यादादोस घोस्ट राइडर जब वो बनता है तो उसकी पावर्स देखने लायक होती है। सिंपली घोस्ट राइडर फायर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड किसी भी टाइप के व्हीकल में चढ़ के ही उसे समन कर सकता है। अपनी बैलेंस एबिलिटी से किसी की आंखों में देख के उसकी साउल को बर्न कर सकता है एंड डिफरेंट फायर मैनिपुलेशन फायर एबिलिटीज का यूज कर सकता है। लेकिन ज़्यादादोस फॉर्म में आने के बाद इसकी ये पावर लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उस टाइम में मल्टीपल क्लोन्स नाम के मूव को यूज कर सकता है। इस मूव की हेल्प से ये डिफरेंट घोस्ट राइडर्स को जनरेट कर सकता है एंड उसका ये क्लोन उसी के जितना पावरफुल होता है। एंड इसकी एक और एबिलिटी की अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है एंड अवेंजर्स के खिलाफ भी इसने कॉमिक्स में ऐसा कर रखा है एंड सबको डिफेट कर रखा है। ऊपर से घोस्ट राइडर की सबसे खास एबिलिटी या खास बात कि इसने लूसीफर जो कि मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर था उसे डिफेट कर दिया था। हालांकि ये डीसी का लूसीफर मॉर्निंग स्टार नहीं बट मार्वल का लूसीफर है। तो इस टीम का सेकंड मेंबर है थॉर। शायद अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि इस वीडियो में हम इनका सिंपल वर्जन को ही कंसीडर करेंगे। हम कॉस्मिक किंग थॉर या रूइन किंग थॉर की बात नहीं कर रहे बट कॉमिक्स के सिंपल थॉर की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉमिक्स में भी थॉर कुछ कम पावरफुल नहीं है। इसने एक बार 1 घंटे तक हल्क की स्ट्रेंथ को मैच किया है, मिडगान सर्पेंट को लिफ्ट किया है, फिनिक्स फोर्स को डिफेट किया है एंड नेमोर को एक्सीडेंटली बीट किया है। इसके अलावा इसने वर्ल्ड इंजन को पुश कर दिया था जो कि 9 रेलम से कनेक्टेड था, एक डाइंग स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया है। यानी हाँ, कॉमिक्स में भी थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, भले वो अपने सिंपल वर्जन में हो तब भी। नेक्स्ट मेंबर है फ्लैश। तो फ्लैश फास्टेस्ट मैन अलाइव है, ये बात हमें पता है। यानी इसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। फ्लैश कई बार अपनी स्पीड की हेल्प से टाइम में पीछे भी ट्रैवल कर चुका है एंड हमने जस्टिस लीग में देखा था कि इसने स्पीड ऑफ लाइट की वजह से स्पीड के टाइम के बैरियर को ब्रेक किया एंड टाइम को रिवर्स किया। हालांकि कॉमिक्स में भी सिंपल फ्लैश ऐसा बहुत बार कर चुका है। कॉमिक्स में फ्लैश अपनी स्पीड की वजह से डिफरेंट टाइमलाइन से डायमेंशंस को एक्सेस कर पाया था, टाइम को ऑल्टर कर पाया था और बाकी अर्थ को वाइब्रेट कर पाया था अपनी स्पीड से। इसके अलावा इसने एक बार खुद ही स्पीड फोर्स को क्रिएट कर दिया था, ये लाइफ या फिर टाइम में पीछे ट्रैवल कर पाया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी स्पीड सुपरमैन से बहुत ज़्यादा तेज है। तो अभी इस टीम का लास्ट मेंबर है सर्टर। सर्टर यानी फायर डेनम, जिसे हमने थॉर रैग्नारोक मूवी में देखा जो कि है रैग्नारोक जो कि होके रहेगा। कॉमिक्स में भी थॉर का ये विलन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि थॉर के मल्टीपल अटैक से इसे कुछ नहीं हुआ था। इसने एक बार ओडिन को बीट भी किया है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्टर ने ओडिन के एक भाई को किल भी किया है। सर्टर को हमने रैग्नारोक में भी देखा कि ये किस तरह फायर मैनिपुलेशन को यूज कर पाता है एंड आराम से मैनिपुलेट कर पाता है। अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से ये किसी को भी काट सकता है, जिस तरह से इसने हेला को इतने इजीली बीट कर दिया। तो ये थे टीम ए के वो सारे मेंबर। अब हम बात करते हैं टीम बी की। टीम बी की पहली मेंबर है स्कारलेट विच यानी वांडा, जिसके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। इसने एमसीयू में भी बहुत तबाही मचाई है एंड कॉमिक्स में भी। हम यहाँ पे कॉमिक्स के सिंपल वांडा को कंसीडर करेंगे, ना कि हाउस ऑफ हेम वाली वांडा को, क्योंकि फिर तो ये पावरफुल वर्जन का कंपैरिजन होता। बट यहाँ पे हम सिंपल वर्जन की बात कर रहे हैं। ये स्कारलेट विच भी रियलिटी को रैप कर सकती है, टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस एबिलिटीज का यूज कर सकती है। लेकिन ये वांडा उतनी पावरफुल नहीं है जितनी हाउस ऑफ हेम या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो हमें वांडा दिखी वो है। तो हाँ, देखते हैं कि कंपैरिजन में आगे क्या होता है। लेकिन हमारे सेकंड मेंबर है ओडिन। ओडिन सबसे पावरफुल एस्कार्डियन है क्योंकि वो ऑलमोस्ट बहुत ओल्ड एस्कार्डियन है। एस्कार्डियंस की एज के साथ उनकी पावर इतनी बढ़ती जाती है, इसीलिए ओडिन जब जितना बूढ़ा होता जाएगा उसकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए कॉमिक्स का ओडिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन थॉर से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ओडिन के पास गमनीर जैसा वेपन है जिस वेपन की हेल्प से ये ओडिन फोर्स तक को चैनलाइज कर सकता है। इस फोर्स की हेल्प से इसने गैलेक्टस को भी नॉकआउट किया है। ऊपर से ओडिन की सबसे खास बात ये फिजिकली एंड मेंटली दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज का भी यूज करना चाहता है। बल्कि जहाँ पे थॉर सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है एंड उसे ये एबिलिटीज यूज करना नहीं आती है। इसीलिए ओडिन के पास फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए ये सबसे पावरफुल एस्कार्डियन है। हमारी इस टीम में थर्ड मेंबर है हेला।
तो एज वी ऑल नो कि हेला गॉडेस ऑफ डेथ है एंड मूवीज में तो ये थॉर की बहन है एंड ओडिन की बेटी है, बट कॉमिक्स में ये डिफरेंट है क्योंकि कॉमिक्स में ये लोकी की डॉटर होती है। इसीलिए एस्गार्डियन फिजियोलॉजी का जो इसके पास एडवांटेज रहता है वो अब इसके पास नहीं होने वाला है एंड इसी की वजह से ये मूवीज के मुकाबले में कॉमिक्स में उतनी स्ट्रॉन्ग या सुटेबल नहीं है। लेकिन तब भी हेला बहुत पावरफुल तो है क्योंकि वो गॉडेस ऑफ डेथ है एंड बहुत से पावरफुल अपोनेंट्स को कॉमिक्स में बीट कर पाई है। एंड इस टीम के लास्ट मेंबर है ज्यूस। अब ज्यूस को लेके एकदम मैं ओडिन की तरह कहूँगा कि इनकी और ओडिन की पावर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम एमसीयू के ज्यूस की बात नहीं कर रहे हैं जो एकदम क्या ही कहें। लेकिन खैर कॉमिक्स में जो हमें ज्यूस दिखा है उसने ओडिन को टू टू टक्कर दिया है एंड इनकी फाइट से यूनिवर्सेस तक शेक हो रहे थे, जिससे एक बात तो साफ होती है कि ज्यूस की पावर कई हद तक ओडिन के लेवल की हो सकती है। तो अब हमने दोनों टीम्स के मेंबर्स के ऊपर डिटेल में बात कर ली है, ये छोटा मोटा मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। तो अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं एंड देखते हैं टीम ए एंड टीम बी में से ज़्यादा पावरफुल टीम कौन सी है। तो देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस कैरेक्टर से लड़ता है, क्योंकि ये एक टीम अप बैटल हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम सर्टर वर्सेस हेला की बात करते हैं तो हमने मूवीज़ में भी देखा कि सर्टर ने हेला का क्या हाल किया, और कॉमिक्स में तो ये बहुत आराम से ऐसा कर सकता है। इसलिए हाँ, टीम ए के पास एक पॉइंट निकल के आएगा। अगर हम घोस्ट राइडर वर्सेस वांडा की भी बात कर लेते हैं तब भी घोस्ट राइडर इस बैटल को जीत जाएगा। देखो कॉमिक्स में वांडा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए घोस्ट राइडर उसे बीट कर सकता है। हालांकि अगर ज़ारादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर मूवीज में भी होता तब भी वो वांडा को बीट करने का दम रखता है, क्योंकि ये घोस्ट राइडर लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है एंड इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब इसे मारा ही नहीं जा सकता, तो वांडा इसका क्या ही बिगाड़ पाएगी। ये बार बार अगर नॉकआउट उसे कर देती है तो घोस्ट राइडर बार बार वापिस आएगा एंड वांडा को बीट कर देगा। इसीलिए ज़ारादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर ईजिली वांडा को बीट कर सकता है। अब जिन लोगों का ये डाउट है कि बाकी सुपर हीरोज की तुमने सिंपल फॉर्म्स रखी और घोस्ट राइडर की ज़ारादोस को ऐड कर रही है तो इसका क्या लॉजिक बनता है, तो इसका ये मतलब है कि र्यून किंग थॉर की अगर हम बात करते हैं तो वो थॉर की एक पर्टिकुलर फॉर्म है, मतलब उसकी अलग कॉमिक की एक फॉर्म जहाँ पे वो इतना पावरफुल हुआ है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर हम घोस्ट राइडर की बात करते हैं तो घोस्ट राइडर परमानेंटली ज़ारादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बन सकता है, क्योंकि अगर वो एक टेम्परेरी फाइट हारता है तो उसके बाद जब वो चार्ज होकर उठता है तो ज़ारादोस घोस्ट राइडर बन के ही उठता है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सिंपल थॉर अगर बैटल आ रहा और वो उठा तो र्यून किंग थॉर बन जाएगा। तो इसीलिए घोस्ट राइडर की उसकी ये फॉर्म परमानेंट है, बट बाकी सुपर हीरोज की टेम्परेरी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब हम इनका थर्ड कंपैरिजन करते हैं थॉर वर्सेस ओडिन का। तो इस बैटल को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि थॉर इस बैटल को हार जाएगा, क्योंकि ओडिन सबसे पावरफुल एस्गार्डियन है एंड उसका वो बाप है एंड एस्गार्डियन की फिजियोलॉजी का एडवांटेज भी उसके पास है कि उसकी एज इतनी ज़्यादा है एंड उसकी पावर से थॉर से बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स होती तो वो बीट कर सकता था उसे, लेकिन अगर हम सिंपली कंपैरिजन करते हैं तो थॉर कभी भी अपने बाप को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बाप उससे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर हम फ्लैश वर्सेस ज़्यूस का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अब ये लास्ट ही बचा है, तो हाँ इस कंपैरिजन में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि बाकी तीन कैरेक्टर्स के कंपैरिजन डिपेंड करेंगे इस कंपैरिजन के ऊपर। फ्लैश इतना तेज है कि ज्यूस उसे देख भी नहीं सकता, बट फ्लैश अगर पंचेस से किक्स ज्यूस के ऊपर लगाता है तो ज्यूस की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ज्यूस उनसे आराम से सर्वाइव कर जाएगा। तो क्या ये बैटल एक लूप में ही चला रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर हम ऊपर के कंपैरिजन की बात करते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि सर्टर एंड घोस्ट राइडर निकल के आए हैं विनर एंड दूसरी टीम से सिर्फ ओडिन। अब अगर हम ओडिन वर्सेस सर्टर एंड घोस्ट राइडर का कंपैरिजन करते हैं तो सर्टर एंड घोस्ट राइडर इजीली ओडिन को बीट कर सकते हैं, क्योंकि सर्टर ने कॉमिक्स में एक बार ओडिन को बीट किया भी है। हालांकि ओडिन ने भी इसे बीट किया है, बट यहाँ पे घोस्ट राइडर का भी सपोर्ट है, क्योंकि घोस्ट राइडर एक बहुत पावरफुल बीइंग है एंड ज़ारादोस के साथ मिलकर सर्टर ओडिन को आराम से डिफीट कर सकता है। एंड अगर ये दोनों इन्हें डिफीट कर देंगे तो फिर ये दोनों मिलके फ्लैश की हेल्प करेंगे एंड फिर ये तीनों मिलके ज्यूस को भी आराम से बीट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो टीम ए के इस बैटल को जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एडवांटेजेस लग रहे हैं। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टीम बी में बहुत पावरफुल पावर हाउसेज है लाइक ओडिन एंड ज्यूस, लेकिन तब भी दूसरी टीम भी बहुत खतरनाक है। हालांकि इस टीम में उतने पावरफुल गॉड्स नहीं हो, तब भी ये टीम आराम से बीट करने का दम रखती है टीम बी को। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग टीम ए इस बैटल को जीतने वाली है एंड टीम बी हारने वाली है। खैर, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड एक बार फिर से माफी मांगना चाहूँगा, क्योंकि इतने दिनों बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन अब हम रेगुलर हो चुके हैं फिर से पहले की तरह। एंड हाँ, अगर क्रिकेट एंड फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो सेकंड चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लेकिन बाकी आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड अगर आपको भी इस सीरीज में अपना क्वेश्चन पूछना है तो #AskSS10 करके क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही हो। लेकिन फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।